पापा, मम्मी, आपको कहा ना कि मुझे ये शादी नहीं करनी तो नहीं करनी। अगर आपको मेरी शादी करवाने का इतना ही शौक है तो आप शहर में किसी लड़के से मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? भला आप मुझे उस गंदे से गांव में कैसे भेज सकते हैं? शोभा, भूलो मत, तुम भी उसी गांव में ही पैदा हुई थी। वो तो बस जीवन में कुछ करने के लिए मुझे गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ इस शहर में आना पड़ा। अगर ऐसा है तो फिर आप क्यों मुझे उस गांव में भेज रही हैं? शोभा बेटा, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे बाबा और मैं बचपन में ही मोहन भाई साहब के बेटे अर्जुन से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था और अब वो वक्त आ चुका है जब तुम्हारी अर्जुन की शादी हो। ये हमारा आखिरी फैसला है। तुम्हें शादी तो अर्जुन से ही करनी होगी, चाहे प्यार से करो या जबरदस्ती। शोभा शहर में पली बड़ी एक लड़की थी, जिसके चलते उसे गांव, वहां के लोग और वहां का रहन सहन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन अपने माता पिता की जबरदस्ती करने पर शोभा न चाहते हुए भी गांव के रहने वाले अर्जुन से शादी कर लेती है। अर्जुन का परिवार भले ही गांव में रहने वाला था, लेकिन वो लोग अच्छे खासे परिवार से होते हैं। शादी के कुछ दिनों तक तो शोभा को गांव में छोटे बड़े चीजों को लेकर परेशानी होती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शोभा गांव के रहन सहन में ढलने लगती है। वैसे जितना मैंने सोचा था ये गांव उतना भी बुरा नहीं है। शहर में तो कितना शोर मचा रहता था, लेकिन यहाँ देखो कितनी शांति है। शोभा की शादी को लगभग 2 से 3 महीने हो चुके थे। अब शोभा हंसी खुशी अपने ससुराल में रह रही होती है, लेकिन एक दिन गांव में एक बहुत ही भयंकर तूफान आता है, जिसके चलते कई लोगों के खेत उजड़ जाते हैं। उन्हीं घरों में से एक शोभा का ससुराल भी था। ये सब क्या हो गया? अब हम कहाँ जाएंगे माँ? भगवान, ये तूने क्या कर दिया? इस घर के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब हम क्या करें? पूरा परिवार बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभाल पाता है और वो लोग अब चलते चलते एक जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उन सभी को जंगल में एक बहुत बड़ा खाली मैदान दिखाई देता है, जिसे देखकर शोभा कहती है, ये मैदान की जमीन तो काफी ज्यादा सही है। अगर हम चाहे तो यहाँ पर लकड़ी का घर बना सकते हैं। आसपास के पेड़ों से हमें काफी सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। लेकिन भाभी, लकड़ी का घर बनाने में तो काफी मेहनत लगेगी ना, और समय भी बहुत लग जाएगा। जानती हूँ सुधीर, लेकिन इस जंगल में हम यूँ खुले आसमान के नीचे तो नहीं रह सकते ना। हम लोग इस वक्त जंगल में हैं और जंगल में कभी भी कहीं से भी कोई जंगली जानवर हम पर हमला कर सकता है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए घर तो बनाना ही होगा। अब घर के सारे सदस्य मिलकर बड़े बड़े पेड़ों से लकड़ियां काट कर इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं घर की सारी औरतें मिलकर हथौड़े की मदद से लकड़ी के घर की नींव रखती हैं। लगभग 4 से 5 दिनों में शोभा का जंगल में लकड़ी का ससुराल बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें अब वो सभी लोग रहने लगते हैं। क्या हुआ जी? कुछ दिनों से आप काफी परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? जब हम गांव में थे तो वहां पर खेती करके अपना गुजारा चलाया करते थे, लेकिन उस भयंकर तूफान में घर के साथ साथ हमारा खेत भी तबाह हो गया। अब बिना खेती के हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? कब तक पेड़ों से यूं ही फल तोड़कर खाते रहेंगे? आप तो जानते हैं कि कुछ ही हफ्तों में ठंड आने वाली है और इस जंगल के थोड़ी दूर पर शहर भी है। इसलिए मैं सोच रही थी अगर हम जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें ले जाकर शहर बेचे तो। वाह शोभा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इससे तो हम इतना कमा ही लेंगे कि 2 वक्त की रोटी खा सकें। अर्जुन अपने छोटे भाई सुधीर के साथ पेड़ों से लकड़ियां काटता है और उन्हें ले जाकर शहर में बेचता है, जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ वैसे मैंने सोचा नहीं था कि जंगलों में भी इतनी सुंदर सुंदर फूल हो सकते हैं। अरे भाभी, ये तो कुछ भी नहीं। पता है, थोड़ी दूर पर एक बहुत सुंदर झरना है। वहाँ पर इससे भी सुंदर सुंदर फूल है। वैसे माया, अगर हम इन फूलों की मालाएं बनाकर मंदिर के बाहर बेचे तो? हर कोई भगवान को गेंदे के फूलों की माला चढ़ाता है। इतनी सुंदर सुंदर फूलों की मालाएं तो किसी का भी मन मोह लेंगे। अरे वाह भाभी, आपके पास तो बड़ा ही कमाल का आइडिया है। हम कल से ये काम शुरू करते हैं। फिर क्या था, शोभा अपनी नंद के साथ मिलकर उन अलग अलग फूलों से मालाएं बनाती है और आसपास के गांव और शहरों के मंदिर के बाहर जाकर महिलाओं को बेचती है। जंगल में रहने का आसरा और रोजगार का जुगाड़ तो इन लोगों ने कर ही लिया था, लेकिन जितना उन्होंने जंगल में रहने के बारे में सोचा था उतना आसान असल में वो था नहीं। अब हम क्या करें? हमारे घर को तो कई सारे जंगली जानवरों ने घेर लिया है। कहीं वो हमारे घर के अंदर तो नहीं घुस आएंगे ना? परेशान मत हो, हमारा ये लकड़ी का घर काफी मजबूत है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। तुम सब यहाँ कोने में बैठ जाओ, अब बिल्कुल भी आवाज मत करो। सन्नाटे को सुनकर वो जानवर यहाँ से चले जाएंगे।
जंगल होने की वजह से शोभा के घर रात को कई सारे जंगली जानवर घेर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे सुबह होती है वैसे वैसे अब सभी जंगली जानवर वहां से जाने लगते हैं। सबकी सांस में सांस आती है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो तो अच्छा हुआ कि ये जंगली जानवर ने तब हमारे घर को घेरा जब हम सब लोग घर के अंदर थे और घर के खिड़की दरवाजे बंद थे। अगर हम में से कोई भी बाहर होता तो जंगली जानवर तो उसे मार ही देता। जानवरों को आग से बड़ा डर लगता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शाम होते ही अपने घर के बाहर एक आग का घेरा बना देंगे, जिससे कोई भी जंगली जानवर हमारे घर के अंदर नहीं आएगा। शाम होते ही पूरा परिवार मिलकर घर के अगल बगल एक आग का घेरा बना लेता है, जिसके चलते अब कोई भी जंगली जानवर रात में उनके घर के करीब नहीं आ पाता और अब वो लोग जंगल में होकर भी चैन की नींद सो पाते हैं। जंगल में ठीक तरीके से गुजारा करने के लिए अब दोनों नंद भाभी और सास मिलकर अपने घर के बाहर ही थोड़े बहुत फलों और सब्जियों की खेती करने लगते हैं। वैसे भाभी, सब्जियों की खेती करने का फायदा तो जरूर हो गया हमें। बिना पैसे दिए ही इतनी सारी सब्जियां मिल जाती है और काफी सारी बच भी जाती है। इसीलिए माया, मैं सोच रही हूँ कि हम इन बची हुई सब्जियों को ले जाकर बेचेंगे, जिससे हम 2-4 पैसे और कमा लेंगे। और क्या पता, धीरे धीरे पैसे जोड़कर हम इस जंगल से निकलकर कहीं और शिफ्ट हो जाएं। आखिरकार कब तक हम इस जंगल में अपना गुजारा करेंगे? लाख कोशिश के बाद भी कहीं ना कहीं जंगल हमारे लिए अभी भी खतरनाक ही है। शोभा की बात से पूरा परिवार वाकिफ था, लेकिन अभी तक उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो आसपास या शहर या गांव में जाकर अपना बसेरा कर सके, जिसके चलते पूरा परिवार इस जंगल के घर में अपना गुजारा करता है। शोभा अब अपनी सास के साथ मिलकर आसपास के गांव शहरों के बाजारों में सब्जियां और फलों को बेचने का काम करती है, जिससे अब उनके पास 2-4 पैसे जुड़ जाते हैं और ऐसे ही जंगल में उनके दिन गुजरने लगते हैं। शोभा हर रोज की तरह अपने जंगल के ससुराल के बाहर बैठकर चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है कि तभी शोभा का देवर भागता हुआ शोभा के पास आता है। क्या हुआ तुम्हें? कहीं तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर तो नहीं पड़ गया? भाभी, मैं तो बल्कि बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप सभी लोग खुशी के मारे नाचने लगेंगे। जल्दी से सुधीर सभी को लेकर घर के अंदर जाता है। कुछ महीने पहले जो तूफान आया था ना, जिसमें हमारे साथ साथ गांव के कई लोगों के घर उजड़ गए थे, इसी चीज को देखते हुए सरकार ने उन सभी लोगों के नुकसान की भरपाई करने का वादा किया है। हमें बस अपने घर के पेपर उन्हें दिखाने होंगे और कुछ वेरिफिकेशन के बाद हमें भरपाई के पैसे मिल जाएंगे। माँ, उन पैसों से हम दोबारा से अपने लिए एक नया घर बना सकते हैं और नया काम भी शुरू कर सकते हैं। तो सच कह रहा है बेटा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे भगवान, आखिरकार तूने मेरी सुन ली। अब हमें इस घने जंगल में और नहीं रहना पड़ेगा। मैं तो जानती थी कि ये परेशानी सिर्फ कुछ ही समय की है। देखा, आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया ना। थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच। कुछ दिनों में सारे परिवार को उनकी भरपाई के पैसे मिल जाते हैं, जिसके बाद अब वो सारे लोग अपने लिए दोबारा से घर बनवाते हैं और अपना काम भी शुरू करते हैं। इन सब से शोभा को उसके जीवन की एक सीख तो मिल जाती है कि अगर इंसान चाहे तो किसी भी परेशानी से भरे हालात में रहकर भी उस परेशानी से लड़ सकता है।